जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ, कन्या राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 16 अगस्त के दिन कैसी रहेंगी वर्गोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 16 अगस्त के दिन एंड वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 16 अगस्त के दिन वर्गोस के लिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ वैंड की। इसका मतलब कोई फाइट, कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके पार्टनर के साथ हुआ हो सकता है, या फिर यहाँ पे कोई लड़ाई हो रही है। इमोशनल 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। मे भी किसी के साथ आपका डिवोर्स हुआ है, किसी के साथ आपकी फाइट हुई है, किसी से आपने मूव ऑन किया है। मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, इन्होंने आपके साथ डिच किया। आपकी शादी हुई हो सकती है किसी डिस्टेंट लोकेशन पर एंड वहाँ पर, या फिर आपके लिए कोई रिश्ता आया हो सकता है डिस्टेंट लोकेशन से, वहाँ से आपकी फ़ाइट हो गई। ओके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। एंड इम्पॉर्टेंट कौन सा है? एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनुराशि। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5 4 2 3 8। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो 4 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ये लोग जैसे इनके बारे में बातें कर रहे हैं, आपके साथ फाइट करने के बाद, आपके साथ ब्लॉक या नो कांटेक्ट में आने के बाद से, जैसे इनको बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, या फिर इनके कानों में कुछ ऐसी बातें पड़ गई हैं जिसके बाद से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है। आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे लोग हैं जो आपस में, जैसे किसी का बीएफ है, किसी की जीएफ है, किसी की फैमिली है, बच्चे हैं, खुशहाल लाइफ है, लेकिन आपके पार्टनर अकेले हैं। क्योंकि यहाँ पे 5 4 9 से हर्मिट की एनर्जी है। एंड हर्मिट का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में हैं, बिल्कुल डिसअपॉइंट हैं, नेगेटिव हैं एंड अकेले हैं। मतलब जैसे ये देख रहे हैं ना कि जिन लोगों की वजह से उन्होंने आपसे फाइट की थी, जिन लोगों ने उस टाइम पे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, आज वो अपनी लाइफ में ग्लो कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। लेकिन आपके पार्टनर का क्या हुआ है कि वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं एंड उनका साथ कोई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई। ये आपसे रिकन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी शायद इसी हालत में होंगे, आपको भी कोई पूछ नहीं रहा होगा, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, आपको भी इनकी याद आ रही होगी। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि इससे तो अच्छा इन्होंने आपके साथ कनेक्शन बना लिया होता। 2 3 5 मतलब आप एम्प्रेस हैं, आप इनके विश फुलफिलमेंट थे, आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आप इनके मनचाहे लवर थे, मतलब जो भी थे आप, ये बिल्कुल खुश थे आपको देख करके। चाहे ये कोई रिश्ता आया था, चाहे आप इनके लवर थे, चाहे आप इनके हस्बैंड या वाइफ थे। तो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, मतलब आप इनके लिए बिल्कुल अकॉर्डिंग थे, लेकिन इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो इनको अब रिग्रेट हो रहा है एंड ये देख रहे हैं कि आप भी सिंगल ही हैं। आप बहुत अच्छे नेचर के हो सकते हैं, आप गाइड, कोच, मेंटोर, टीचर हो सकते हैं, वर्किंग भी हो सकते हैं। ओके, सब कुछ अच्छाइयाँ होने के बाद भी किसी और के कहने पर, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर किसी तरह के डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कतें आ गई एंड इसका सबसे ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है आपके पार्टनर को। 4 2 6 6 3 9, फिर से 9 9 की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर को जैसे डिवाइन गाइड कर रहे हैं, या फिर इनके कोई गुरु जी हो सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं तो उन्होंने इनको गाइड किया है कि तुम्हारे लिए वही पर्सन सही है, वही पर्सन तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक कर सकता है। थोड़े से कार्ड ले लेते हैं। यूनिवर्स थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप, देखिए 10 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है। वही चीज़ है कि बाकी सब लोग अपनी लाइफ में मस्त हैं एंड आपके पार्टनर अकेले हैं। एंड अब आपके पार्टनर को भी बहुत सारे कलरफुल लाइफ चाहिए। ओके, इनको भी वो सारे सुख चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में जो ये
मतलब ख्वाहिश कर रहे थे। 10-4-14 की एनर्जी आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि एट लास्ट जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपकी खुशी। आपकी लाइफ में कलर होने चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल, हर्मिट की एनर्जी में हैं। मतलब अकेले हैं, डिप्रेस हैं, तो सारा नेगेटिविटी ब्लैक कलर इनकी लाइफ में आ गया है। इनकी लाइफ कलर लेस हो चुकी है, तो उस उन कलर को सिर्फ आप ही भर सकते हैं। उन उन जो खालीपन है, एम्प्टीनेस है, उसको सिर्फ आप फुलफिल कर सकते हो। ओके, यस। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल आपके लिए आया है, 10 ऑफ कप इनके लिए आया है। तो आप रिच हैं, वेल्दी हैं, घर से कोई काम करते हैं, नहीं तो आप रिच फैमिली से हैं। 10-10-20 की एनर्जी आ गई, जजमेंट की एनर्जी। तो जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इनको लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। 10-10-20 डेथ की एनर्जी, यस, रिबर्थ की एनर्जी। तो आपके पार्टनर आपके साथ इस कनेक्शन में रिबर्थ चाहते हैं। ओके, ये किसी भी थर्ड पार्टी को अब आने देना नहीं चाहते हैं। 13-15 डेविल की एनर्जी आ गई है। मतलब कि किसी डेविल ने आपको एंड आपके पार्टनर को अलग करवा दिया था, लेकिन अब आपके पार्टनर किसी की भी गंदी नज़र लगने देना नहीं चाहते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है, तो आपके पार्टनर हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं। 4-8 टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे आई थी, मतलब इनकी अवेकनिंग हो गई है। जब अवेकनिंग हो गई है तो ये हिम्मत भी इकट्ठी कर रहे हैं, कोशिश करके, जैसे ये आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं कि बस कैसे भी करके एक बार आप इनको यस बोल दो। 2 ऑफ कप की एनर्जी, जैसे ये सोच रहे हैं कि आप ही इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर पाओगे। ये वाला कार्ड आ गया, डॉटर ऑफ कप। डॉटर ऑफ कप का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि जैसे आप भी उतना ही दुखी हो जितना दुखी ये हैं। आपकी भी लाइफ में प्यार नहीं है, आप भी सिंगल हो, आपको भी कोई पर्सन चाहिए जो प्यार कर सके। ओके, अगर आपके पास पैसा है तो इनके पास लव है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो। तो कुछ चीज़ें आप इनकी पूरी कर सकते हो, जैसे कुछ कलर्स ये आपकी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, कुछ कलर्स आप इनकी लाइफ में ऐड कर सकते हो, एंड हैप्पी फैमिली क्रिएट हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपके पार्टनर को दिख रही है काफ़ी ज़्यादा। 14 और 8 हो गया, 22। फिर से 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी। ओके, तो एम्परर की एनर्जी आ गई, तो आपके पार्टनर लीड लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे लूज़र वाली एनर्जी आ गई है लास्ट में, नाइट ऑफ पेंटिकल। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके सामने इनके फाइनेंसेस कुछ भी नहीं है। मतलब आप काफ़ी रिच वेल्दी हो सकते हो, लेकिन इनके पास कुछ खास है नहीं आपको ऑफर करने के लिए। तो क्या इस कंडीशन में आप तैयार होगे? मतलब आपके पार्टनर के साथ ये दिक्कत है ना कि जैसे इनको लग रहा है कि ये आपको इन इन बातों से कन्विंस कर लेंगे, ये आपके सामने ऐसे ऐसे लॉजिक रखेंगे कि आप कन्विंस हो जाओगे। बट यहाँ पे इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ खास नीडी दिख नहीं रहे हो। मतलब जैसे क्या है कि जैसे इनको इमेजिनेशन में ऐसा लगा कि आप भी उतने ही दुखी होगे, आप भी उतने ही सैड होगे जितना ये सैड है, जितना ये परेशान है। तो क्या होगा, ये आपको समझा देंगे कि चलो इतना तुम्हारी तरफ से, इतना मेरी तरफ से, एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चलें, एंड यूनियन हो जाएगा। लेकिन जब ये देख रहे हैं आपको, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो अपने में मस्त हैं, आप कहीं से भी नीडी फील नहीं हो रहे हैं, एंड देन ये परेशान हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि क्या मेरा जाना सही रहेगा? अगर मैं जाता हूँ, मैंने अपने दिमाग में जैसे कोई खिचड़ी बना लेता है, वो सोच लेता है कि ऐसा ही होगा। देखिए, जैसा इन्होंने सोचा है ऐसा ही हो जाए, ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं भाई। जैसे आपने क्वेश्चन तैयार किए हैं कि अगर उसने मुझसे ये कहा तो मैं ये आंसर दूंगा, ये कहा तो वो बोलूँगा, लेकिन अगर आपने वैसा नहीं कहा तो अब ये लटके हुए हैं। तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। स्ट्रेंथ, इनकी हिम्मत जो है थोड़ी सी मतलब कम पड़ रही है। यस, 11 की एनर्जी है। 11 का मतलब 2 हाई प्रीस्टस। कोई है जो या तो इनको मिसगाइड कर रहा है, कोई कह रहा है, इनका दिमाग भी हो सकता है, इनका मन भी हो सकता है, नहीं तो कोई पर्सन भी हो सकता है जो इनसे कह रहा है कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन क्या ज़रूरी है जो तुमने सोचा है वही हो जाए? इंसल्ट हो गई तो, मना कर दिया तो, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। 13 और 11 कितना हुआ? 13 और 11 हो गया 24। 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। कॉम्प्लिकेशन तो है यहाँ पे, डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, एंड ये डिफरेंसेस ही आपके पार्टनर को डरा रहे हैं कि ऐसा ना हो। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ क्यों था ये भी निकाल लेते हैं। 3 ऑफ, ये देखिए थर्ड पार्टी आ गई।
कोई थर्ड पार्टी है जो एंड टाइम पे नेगेटिव कर रही है आपके पार्टनर को। 8 3 11 यहाँ पे भी आ गया, 11 11 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो देखिए आपके रिलेशन में डिफरेंसेस भी हैं, कॉम्प्लिकेशन भी है, टफ सिचुएशन है, एंड इसमें आपकी हिम्मत ही आपका साथ देगी। रिस्क लेने की एबिलिटी, कि रिस्क लेंगे मतलब फूल की एनर्जी में आना पड़ेगा आपके पार्टनर को, कि जो होगा देखा जाएगा, हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार, तब तो चीज़ें हो पाएंगी। एंड अगर ये डर जाएंगे, जो डर गया वो, बस वही कंडीशन है। तो फिर अब क्या होगा इस रिलेशन का फ्यूचर आउटकम? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर क्या है यहाँ पर। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए। ब्रेक थ्रू, यहाँ पे कोई ब्रेक थ्रू आएगा, वो भी 11 नंबर ही आया है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सडनली कुछ होगा। आपके पार्टनर जो हैं इनकी दिक्कत क्या है, ये जब जब आगे बढ़ने को होते हैं इन्हें थर्ड पार्टी टोक देती है कि जा तो रहे हो लेकिन नहीं हुआ तो, इंसल्ट हो गई तो, रिजेक्शन हो गया तो क्या होता है आपके पार्टनर रुक जाते हैं। लेकिन अब की से ये एकदम से आपकी तरफ आएंगे बिना किसी को बताए, मतलब सडनली सब कुछ होगा, तभी आपका यूनियन हो पाएगा। अगर ये सब कुछ बता के ढिंढोरा पीट के आएंगे तो फिर आपका यूनियन लटका रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। यानी डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स क्या करें। विश, आप विश मांगिए, आपको जो चाहिए उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। 35 योर हर्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। आपने अगर ऐसी कोई विश मांगी थी कि आपका पार्टनर आ जाए, या फिर आपकी शादी हो जाए, या फिर आपकी लाइफ में लव आ जाए, तो जो भी आपने कहा था वो पूरा होने वाला है। ठीक है, जय माता दी।